सीज फायर जो हुआ है, एक बात हम सबको समझना चाहिए। हम भारतवासी हैं और भारत के हर निर्णय के हम साथ में हैं। हमको इस बात को समझना चाहिए कि सीज फायर के दौरान ये भी कहा गया है कि आतंकवाद की किसी भी घटना को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दूसरी बात, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, सबने निर्णय लिया था कि मॉक ड्रिल करेंगे। तो हमने किस तरह की मॉक ड्रिल की है ये सारी दुनिया ने देख लिया है। और अभी सीज फायर की बात की गई है क्योंकि पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, घुटने टेक रहा था कि भैया युद्ध को रोक दो। तो हमने बैठकर आपस में बात करके सीज फायर किया। और फिर से कह रहा हूँ, कोई भी आतंकी गतिविधि जो है वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये मोदी जी का निर्णय उचित रहा और राष्ट्र से इस निर्णय से सहमत है पूरा देश? अरे देश तो हमेशा मोदी जी के निर्णय से सहमत है, इसलिए 3 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और मोदी जी क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, उसका कारण ये है, और ये शास्त्र संविधान सम्मत बात है, क्योंकि पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। पद और गोपनीयता की शपथ के तहत बताया नहीं जाएगा कि अगला क्या काम किया जाएगा, कब नोटबंदी की जाएगी, नहीं बताया जाएगा कि सिंधु का जल रोका जाएगा और फिर अगले दिन बिना बताए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कई कार्रवाई कुछ बताई नहीं जाती है। दूसरी बात, मॉक ड्रिल करेंगे कहा था, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। और अभी सीज फायर की बात हुई है और थोड़ी सी भी आतंकवादी हलचल हुई फिर पीटेंगे, फिर मारेंगे। हम मोदी जी के साथ हैं। मतलब मोदी ने एक बार सम्मान कर लिया कि पिट रहा है और सब जगह रो रहा था, पाकिस्तान बहुत रोया और बर्बाद होने की स्थिति में है। तो मोदी जी ने पूरे मतलब दुनिया की बात पे एक सम्मान के लिए रोका। अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो फिर तगड़ा जवाब देंगे। देखिए, ऐसा है, दुनिया का सम्मान अपनी जगह है, हमारे देश की सुरक्षा अपनी जगह है। और अब भारत इतना सक्षम है कि अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगी। दुनिया के सम्मान के लिए हमारी सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारी सुरक्षा पर आँच आएगी, पाकिस्तान को फिर मारेंगे, हाफिज सईद को मारेंगे, मसूद अजहर को मारेंगे, आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे। ये बात को पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए। इजराइल मारता है, किसी से पूछता नहीं है। अमेरिका इराक पे कार्रवाई करता है, अफ़गानिस्तान पे कार्रवाई करता है, किसी से पूछता नहीं है। इजराइल फ़िलिस्तीन पे कार्रवाई करता है, किसी से पूछता नहीं है। रशिया यूक्रेन पे कार्रवाई करता है, किसी से पूछता नहीं है। भैया तुम सब आतंकवाद से ग्रस्त हो, अपने देश की रक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम भी अपने देश की रक्षा से खिलवाड़ नहीं करेंगे। आतंकवादी अभी थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे, आज रात को फिर मारेंगे और बहुत मारेंगे। कि पाकिस्तान आम जनता पे हमला कर रहा है। पहले पहलगाम पे हमला किया और हमने 8-9 आतंकवादी ठिकानों को मारा। आम जनता पर हमने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर हमारे 15 शहरों को टारगेट किया है और आम जनता पे और गुरुद्वारे पे भी हमला किया है। तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। फिर कह रहा हूँ, पद और गोपनीयता की शपथ है मोदी जी की, और हमारी भी कुछ एक ऐसी बात है कि सब कुछ खुलकर अभी मीडिया में नहीं कह सकते। जैसी ये एक्टिविटी होगी, पाकिस्तान पर भरपूर हमला करके मारा जाएगा। अभी एक देशद्रोही आया था, कह रहा था कि पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया, फिर भाग गया यहाँ से। आपका क्या कहना उस पर कि अभी भी लोग यहाँ पे गलत लोग हैं? देखिए, आपके सामने आपने सुना होगा, उसने कहा कि पाकिस्तान ने कोई भी मिसाइल नहीं दागी। देखिए, पाकिस्तान के किसी भी सोर्स पर हम विश्वास नहीं करते। पाकिस्तान इतना मूर्ख, इतना गधा, इतना अनपढ़ जाहिल राष्ट्र है। जब CNN के पत्रकार ने पूछा कि भाई तुमने 5 राफेल मार गिराए हैं, वो कहता है हाँ गिराए हैं। बोले सबूत दिखाओ, तो कहता है इंस्टाग्राम में देख लो, फेसबुक में देख लो, एक्स मतलब सोशल मीडिया में देख लो। तो ये इतने मूर्ख लोग हैं, इतने गधे लोग हैं। हम पाकिस्तान के किसी भी प्रूफ को मान ही नहीं सकते। हमारी सेना जो प्रूफ देती है हम केवल उसी को मानेंगे। भारत के अंदर पाकिस्तान की स्लीपर सेल काम करती है। कुछ एक्टर्स भी हैं, कुछ क्रिकेटर्स भी हैं, कुछ तथाकथित पत्रकार भी हैं।
जो लगातार अपनी बातों से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और उनको भी टारगेट किया गया है। इस बार उन पर भी कार्रवाई होगी। जब पाकिस्तान जिस तरह से विकलांग हो गया भारत के कुछ ही दिन के हमले पे, पूरा सरेंडर की पोजीशन आ गई, आर्मी को रेंजर के पास जाने को कहा गया, आर्मी ने पूरा मूव नहीं किया, पूरा एयरबेस उनका ध्वस्त हो गया, रडार का ध्वस्त हो गया, पाकिस्तान भीख मांगने लगा, घुटने टेक दिया। तो आपका क्या कहना है कि ये बहुत सही उनके साथ सलूक हुआ? पाकिस्तान तो पहले से ही भिखारी देश था। 1955 में गांधी जी ने अनशन करके 55 करोड़ दिया था, तब उनके लिए खाने के लिए खाना आया था, चावल का दाना और आटा आया था। 1960 में हमने सिंधु का जल देना प्रारंभ किया, तब उनके पास पीने के लिए पानी आया। पाकिस्तान के लोग मजाक उड़ाते थे कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने दुनिया का कोई देश नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से उधारी खाई हुई है। सऊदी अरब में 10,000 भिखारी पकड़ाए। मोहम्मद बिन सलमान ने जब देखा पासपोर्ट तो 10 के 10,000 भिखारी पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तान भिखमंगा राष्ट्र है, जलील राष्ट्र है, अशिक्षित राष्ट्र है और पूरी दुनिया में जलील होगा। जैसे ही दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर हरा पासपोर्ट देखा जाता है, उसे लाइन से अलग कर लिया जाता है और एक आतंकवादी के तौर पर उसे ट्रीट किया जाता है। तो पाकिस्तान ऐसे ही लानती राष्ट्र है और बहुत जल्दी ख़त्म भी होगा। पाकिस्तान की दुर्दशा जारी रहेगी और पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। क्या नाम है? इरशाद अहमद है। इरशाद अहमद जी, आपको याद होगा टर्की में जब भूकंप आया था, वहाँ तबाही हुई थी, तो भारत ने बहुत मदद की थी। तब वहाँ पर कहा गया था, संसद में कहा गया था कि ऊपर अल्लाह और नीचे भारत मोदी। अब वही टर्की आज ये कर रहा। देखिए एक बात बताऊं, ऐसे ऐसे दोगली राजनीति और दोगले इंसानों से मैं तो पसंद करता नहीं। एक मेरा इतना भारत मजबूत है, समझे जी, मोदी है तो मुमकिन है। आपने देख लिया होगा, हम ऐसे ऐसे जैसे पाकिस्तान छोटे मोटे चूहे हुए हैं ना, ये क्या है? चाइना के माल का और पाकिस्तान के ईमान का मैं यकीन नहीं करता। ठीक है जी, मैं यकीन नहीं करता ना। इनको तो हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। देखिए उन्होंने हमारे भाइयों को नाम बूझ के मारा था ना, कश्मीर के अंदर पहलगांव में नाम बूझ के मारा था ना। हमने भी नाम बता के मारा। सोफिया को सुना आपने? सोफिया कुरैशी को हैं, मेरी 2 बहनें गई थी यहाँ से। भारत की मोदी जी ने क्यों चुना? क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर था। क्योंकि सिंदूर उन्होंने, वो क्या करते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो आतंकी सिखाते हैं। वो हमने देखा नहीं जनाजों में, वहाँ की आर्मी खड़ी। अभी हमारा दिल नहीं भरा। 140 करोड़ अभी पीओके लेने का मौका है। पीओके हमारा सारा का सारा। देखिए उन्होंने, हम एक बात आपको बता देता हूँ आपसे, घर में घुस के मारेंगे, कब्र तुम्हारी खोदी है। भारत की गद्दी पे बाप तुम्हारा मोदी है। क्या एक बार फिर से बोलिए? हैं? घर में घुस के मारेंगे, कब्र तुम्हारी खोदी है। भारत की गद्दी पे बाप तुम्हारा मोदी है। मैं 10 बार बोलूँगा, मैं भारतवासी हूँ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कुछ नेता लोग जो विपक्ष के नेता उल्टे सीधे अफवाह उड़ा रहे? सुनो, इनके तो आज हम वार कर रहे हैं ना उधर, तो इनको तो पेट में दर्द है अभी, क्योंकि ये मिले हुए हैं। कई लोगों के चेहरे भी डाउन है, भारत जीत रहा। डाउन नहीं होना चाहिए। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, समझे, हम मोदी टीम है, हम गर्व से कहते हैं। आज देखा, हम मोदी जी से, हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं 5% टैक्स बढ़ा दो, 5% टैक्स बढ़ा दो। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ? पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। 5% टैक्स बढ़ा दो जीएसटी में, और हम हथियार ऐसे ऐसे बनाओ कि जो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सके। आज कहते थे ना दुश्मन लोग, आज हम 11वीं पे, 11वीं पे, 12वीं पे, आज हम चौथे नंबर पे हैं। 5 में से चौथे में आ गए। तीसरी बार मोदी जी बने प्रधानमंत्री, तो उस पर आ गए। अब हम तीसरे पे आने वाले हैं। तीसरे पे लगभग आ गए, आने वाले हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। हाँ, अब देख रहे हैं आप, अब कोई देश भी हमारी तरफ आँख दिखाता हुआ घबराएगा। हम वो शहर हैं भारत के, सोने का शहर है भारत। और ये क्या है, तो बकरी हमारे लिए पाकिस्तान, इसकी तो हमें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मिट्टी में, ओ पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, समझे जी। हम उसे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान खत्म हो जाएगा इस युद्ध में? मैं तो चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि इस युद्ध में बिल्कुल ख़त्म। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में आम मुस्लिम के क्या हालात हैं और भारत में क्या हालात हैं? सुने, वहाँ के मुस्लिमों से
हम यहाँ बेहतर हैं, 1 लाख जगह बेहतर, 1 लाख गुना बेहतर है हम यहाँ पे। क्योंकि कैसे? कैसे? अरे भाई, आज अगर बॉर्डर खोल दिया ना तो आधा पाकिस्तान मोदी को प्रधानमंत्री मान लेंगे। ये स्थिति है भारत की। मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो हकीकत है। अभी तो चाय वाला है, अभी गाय वाले को बिठाएंगे हम भारत की राजगद्दी पे, गाय वाला। समझ रहे हैं आप? गाय वाले कौन है? अरे आप समझ ही नहीं रहे पत्रकार मोदी, योगी जी। समझे? चाय वाले मोदी जी है, गाय वाले योगी जी है। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अब हमेशा के लिए बार बार मेरे सामने नाम ना लो, हो सके मैं भी बिगड़ जाऊं आपके ऊपर। मैं दुश्मन देश का नाम नहीं लेना चाहता। पाक का नाम ही बदल दिया जाए, नापाक कर दिया जाए। एक बात सुनो, दुश्मन दुश्मन होता है। गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में होता है, उसे कितनी साफा पिलाओ, फरस पिलाओ, वो तड़क तड़क के वहीं जाएगा। उसकी फितरत नहीं गई, वो आतंक को पने देता है। और वर्ल्ड चाहता है आतंक खत्म करना, और हम खुद चाहते हैं आतंक खत्म करना। आपको पता हम कितने सुरक्षित हैं भारत के अंदर, इतने बढ़िया हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हैं। उन्होंने कहीं भी मकान देने में, आवास देने में मुसलमान के नाम से कलम नहीं चलाया, कहीं भी राशन पे देने पे नाम नहीं चलाया, कहीं भी सिलेंडर देने पे नाम नहीं चलाया, कहीं भी मजहब नहीं पूछा। कोई मजहब ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया? सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। मगर आतंकवादियों ने तो पूछा था। भाई एक बात सुनो, हम ये कहते थे, हम खुल के कहते थे कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। पर अब मैं कहूँगा खुल के कि आतंकवादी का धर्म होता है। भाई धर्म में तो हमारे है ही नहीं किसी के मारना, छेड़ना, तंग रखना। समझे? ये कहा कि मुसलमान है, मैं तो मानता नहीं इन्हें मुसलमान। ये तो खून करना, इन्हें तो दो जग में भी जगह नहीं मिलेगी। इन्हें जन्नत में नहीं, दो जग में भी जगह नहीं मिलेगी। जन्नत में जाता सच्चा मुसलमान। वो आज देख रहे जन्नत में जाएंगे? नहीं, शहीद हुए तो भारतीयों में, क्योंकि वो घूमने गए थे। एक बहन की मेरी शादी हुई थी अभी ताजी, महीना 1.5 महीना वो घूमने गए थे पेलगांव में, उसे नाम बता के मारा। इसलिए हमारे मोदी जी ने ऑपरेशन संदूर नाम दिया, और उसमें हम कामयाब हुए। हमारी 2 बहनें गई थी, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। समझे जी? हमारी 2 बहनें गई थी, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। उनके नाम की बधाई है। जी हाँ। एक तो आपको पता ही है, 2 बहनें गई थी। अच्छा ये बताइए, जो भारत ने तुरंत जवाब दिया है पाकिस्तान का, जो उन्होंने सुबह दिल्ली में टारगेट किया था, उसका तुरंत जवाब दिया। आज रात को भी जवाब देंगे, तकड़ा देंगे। आज भी जवाब देंगे हम, आज की रात बहुत तगड़ा जवाब देने वाले हैं हम नष्ट करेंगे। हम नहीं चाहते कोई घास हमारे सामने उगे, पौधे उगे। सांप का बेटा सपोला होता है। ये तो आज एक बात बताऊं, मोदी जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जिस दिन मोदी जी हट गए सर पटक पटक के रोंगे पब्लिक के आदमी यहाँ भारत के अंदर के। मोदी जी देवता इंसान थे, अच्छे इंसान थे। समझे जी? सवाल करो, जवाब मिलेगा। हम खुद मिट्टी मिलाने का काम करेंगे पाकिस्तान को। वैसे ये बताइए कि ये जो कुछ नेता हैं, जैसे नेहा राठौड़ बड़ा उल्टा सीधा बोल रही हैं, और रवीश कुमार एक पत्रकार, मैं बताता हूँ, और रॉबर्ट वाड्रा भी बोले। इन लोगों के पे तो देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। क्यों? ये मेरे भारत के नहीं हो सकते। ये मेरे भारत का पानी पी रहे हैं, मेरे भारत का दाना खा रहे हैं, गाते हैं विदेशों की। इन्हें तो जेल में जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इनकी जगह सलाखों के पीछे, इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। ये मेरे भारत के नहीं तो हमारे क्या होंगे? वैसे और भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए क्या? बुलडोजर एक्शन? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल सख्त। देखिए विदेश में ना प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, आवाज नहीं निकाल सकता। और यहाँ के प्रधानमंत्री बहुत सीधे हैं, बहुत ही सीधे हैं। यहाँ कोई भी कुछ कह देता है। यही तो आज़ादगी है। यहाँ पूरी दुनिया के अंदर एक भारत इकलौता देश ऐसा है, सारे मजहब के आदमी पाए जाते हैं, बड़े सुकून से रहते हैं यहाँ। और देखिए यहाँ पर मोदी जी ने कोई भी विपक्ष की सरकार को गिराया नहीं आज दिन तक। भाई यही तो मोदी, और सभी मजहबों का ध्यान रखा, कहीं कोई मजहब दे करके कोई सुविधा नहीं, सबको दी है। देखिए सर, मोदी जी एक ऐसे, मैं तो आपके धर्म के हिसाब से बताता हूँ, सनातन के। अगर मोदी जी हैं तो देवता इंसान है, उनकी आप देवता है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी की जो योजना थी गैस वाली, मकान की योजना, लोगों को आवास की, इसमें और सरकारों की अपेक्षा मुस्लिम को ज़्यादा फायदा मिला कि कम मिला?
सबसे ज़्यादा मोदी सरकार में 11 साल के अंदर 2014 में सरकार बनी, आज ये 25 चले 11 साल भी हो गए, सबसे ज़्यादा मुसलमान को फ़ायदा हुआ। कैसे आप कहते हैं? हम कहते हैं, मैं लिख के देता हूँ, मैं गारंटी से बोलता हूँ। जैसे उसके किस योजना में मिला? हम बताएं, सबसे ज़्यादा आवास किसी किसी गांव में तो भारत के हमारे किसी किसी गांव में 50% आवास मुस्लिम को मिला, किसी किसी गांव में 60% मिला, किसी में 30% मिला, और बहुत से गांव में तो 90% में आवास मिला। मैं कहने में नहीं शर्माऊंगा, मैं एक सच्चा मुसलमान, सच्चा भारतीय हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी को चाहेगा, जो देश को मेरे चाहेगा, भारत को चाहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, और किन योजनाओं को मिला मुस्लिम को फायदा? देखिए, सबसे ज़्यादा राशन मिलता। कुछ मेरे भाई, राशन में कभी भेदभाव हुआ कि चीनी कम दी जाए? सर मैं खुद बता रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ। हम पहली तारीख का इंतजार करते हैं, पहली तारीख कब आएगी, हमारी बहन बेटी लाइन में लग जाती है। और उनसे कह दो जरा सा कि भाई ये मोदी का, अरे मोदी के नाम से तो ऐसे पतंगे लग जाते हैं जैसे उनके घर में माचिस खींच दी हमने। उन मुसलमानों को बताना चाहता हूँ, सुधर जाओ, मौका है, सच कहो और ईमानदारी से जिस देश का पानी पी रहे, खाना खा रहे हैं, आप लोग उस देश के गुण गाओ। और हमारी हदीस के अंदर भी है, हमारे हजूर पाक ने भी कहा, जिस देश में आप रहोगे, आने वाले बादशाह का सारे कानून फॉलो करोगे आप। नहीं, मैं तो फॉलो करता हूँ कोई सा भी। अभी क्या कितना अच्छे अच्छे कानून लाए, 370 धारा हटाई, 370 धारा हटाई, आज कश्मीर डेवलप होने पे था। उसके बाद भाई साहब 3 तलाक हटाई। हर आदमी बहन बेटी की शादी, हर आदमी बहन बेटी की शादी पैसा लेके कर्जा करके करता है। अच्छा, क्या 370 हटने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि सरकार का कि कश्मीर बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आया, अर्थव्यवस्था मजबूत आना है, आया था, और ये इस कांड से थोड़ा नुकसान? उसमें इस कांड से कश्मीर को नुकसान है, कश्मीर वालों को नुकसान है। और कश्मीर वाले कुछ आतंकी हैं जो कांग्रेस समय के हैं, मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, जिसे FIR करनी मेरे नाम करे, जो कांग्रेस के ज़माने के हैं, वो लोग आतंकियों क्या करते हैं, 20 लाख 30 लाख में 50 लाख में अपने घर में बांट लेते हैं, वो पनाह देते हैं। उनसे भी कह देना चाहता हूँ, ऐसा ना करें। अपना देश अपना होता है भाई, अपना देश अपना होता है, ऐसा ना करें आप लोग।